सकते। ये दोस्ती बरकरार रहेगी बीएमसी चुनाव में भी? आप लोग ऐसे ही महायुति तीनों एक साथ लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, बीएमसी में तो हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल जो सारे हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें हमेशा हम लोगों की एक पॉलिसी होती है कि हम वहां के लोकल जो हमारी कमेटी है उसको अधिकार देते हैं, वो चाहे तो अलायंस करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति भी अलग होती है, अलग अलग पार्टियों की वहां पर ताकत भी अलग होती है। और ये चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें ये कार्यकर्ता का चुनाव है, नेता का चुनाव नहीं है। इसलिए आप कार्यकर्ता को अगर हमेशा बांध कर रख देंगे तो पार्टी भी बड़ी नहीं होती। तो अलग लड़ेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, तो ऐसा है कि लोकल यूनिट तय करेगा। पिछले समय भी हमने लोकल यूनिट को कहा था, कुछ जगह अलायंस हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि एक दूसरे, अगर कहीं नहीं होता है समझ लीजिए, तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि एक डर तो जरूर है अलायंस पार्टी में। आपने देखा होगा तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि देखिए उनके नंबर्स आ गए तो आपको तुरंत बिठा दिया बगल में। ये जो एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है उसको आप कैसे जवाब देंगे, उसको आप किस तरीके से देखेंगे? और ये क्या लॉन्ग टर्म इसी तरीके से चलता रहेगा? महाराष्ट्र में 3-3 पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, 3-3 पार्टी की सरकार, और ये इसी तरीके से आप देखते हैं लॉन्ग टर्म के इसमें? देखिए, अभी तो 2029 तक तो ये वास्तविकता है। अभी 2029 में कोई परिस्थितियां बदलती है तो आज तो उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स ये महाराष्ट्र की वास्तविकता है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। यही तो अलायंस पॉलिटिक्स पर ही मेरा अगला सवाल था। ये आपने कहा एक है तो सेफ है चला, हिंदुत्व जाग गए, लेकिन 22% CSDS का सर्वे कहता है कि 22% मुस्लिमों ने भी महायुति को वोट किया है। तो ये आप लोग का स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग थी क्या कि अजित पवार बीच बीच में कहते थे नहीं ये नारा महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, आप दूसरी तरफ वही नारा आगे ले जाते थे? ये 22% जो मुस्लिमों ने वोट किया, ये क्या बता रहा है? पहली बात तो ये कि अजित पवार जी ने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारा मत दीजिए, एक है तो सेफ है नारा दीजिए। तो उन्होंने आधा भरा हुआ गिलास पकड़ा, आधा खाली गिलास नहीं पकड़ा, इतना ही फर्क है। और मुस्लिमों ने हमको वोट जरूर दिया होगा, भले कम दिया हो ज्यादा दिया हो, पर एक चीज तो पक्की है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हमारे 2.5 सालों में जितनी हमारी योजनाएं आई, उन योजनाओं के बड़े लाभार्थी ये मुस्लिम है। हमने लाडली बहना लाई तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को लाडली बहना का फायदा मिला, तो इसलिए हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। देखिए, मूल रूप से माइनॉरिटीज हमको इसलिए वोट नहीं करती या कम वोट करती है क्योंकि उनके नेताओं को ये पता है कि सच अगर उन तक पहुंचा तो शायद जो दुकानदारियां उन्होंने लगाई है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे नेता उनमें डर पैदा करते रहते हैं और उस डर के कारण वो लोग हमको वोट नहीं करते। लेकिन ये जिंदगी भर हमेशा के लिए डर नहीं पैदा कर सकेंगे। एक समय तो रियलाइजेशन आएगा कि देश की मुख्य धारा के साथ ही चलना है और लोग चलेंगे।